Welcome students in the 8th part of ultraviolet absorption spectroscopy. This one is the last part of ultraviolet absorption spectroscopy. In this part we will discuss the previous year questions related to Woodward-Fisher rule for the calculation of lambda maximum. So students, let's move to see the questions. क्वेश्चन इज कैलकुलेट द लैम्डा मैक्सिमम वैल्यू फॉर द फॉलोइंग यूजिंग वुडवार्ड फिशर रूल। ठीक है, आपको वुडवार्ड फिशर रूल को फॉलो करते हुए 3 कंपाउंड्स गिवन है आपके पास, इन तीनों की लैम्डा मैक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो देखिए जो वुडवार्ड फिशर रूल्स हैं वो हमारे पास अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स के केस में, दीज आर द कॉम्प्लेक्सेस विच आर अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड। नाउ इसके केस में आपके पास जो रूल्स फॉलो करवाता है वुडवार्ड वो क्या है कि यदि आपके पास कोई भी एसाइक्लिक डाइन है, ठीक है, तो उसके लिए वैल्यू आप 217 रखेंगे, 217। यदि आपके पास पेरेंट हिट्रो एनुलर डाइन है तो 214, एंड यदि आपके पास क्या है पेरेंट हिट्रो होमो एनुलर डाइन्स है देन वैल्यू विल बी 253। नाउ उसके अंदर हम इंक्रीमेंट्स करेंगे, ये बेसिक यूनिट्स हैं। ठीक है, यदि उसके अंदर कोई और फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है, सपोज कीजिए कि उसके अंदर कोई अल्काइल सब्स्टिट्यूएंट लगा है या वहां पर कोई रिंग रेजिड्यू प्रेजेंट है, तो उस केस में वैल्यू वहां पर हम ऐड करेंगे +5। यदि एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड है, रिंग के बाहर कोई डबल बॉन्ड है तो हम +5 लिखेंगे उसके लिए, और यदि डबल बॉन्ड कोई एक्सटेंडिंग कंजुगेशन में मिलता है तो +30। ठीक है, उसके अलावा भी हम कुछ इंक्रीमेंट कर सकते हैं, लाइक यदि आपके पास कुछ ऑक्सोक्रोम्स लगे हैं विनाइल कार्बन के ऊपर, लाइक OCOR लगा है तो उसके लिए आप वैल्यू रखेंगे 0 नैनोमीटर। यदि OR है तो एल्कोक्सी ग्रुप है तो 6 नैनोमीटर, SR ग्रुप लगा है तो 30 वैल्यू रखेंगे, NR3 के लिए 60 एंड क्लोरीन ब्रोमीन के लिए +5। नाउ देखिए इसने कहा है कि यदि एसाइक्लिक डाइन है, एसाइक्लिक डाइन है मतलब वहां पर कोई रिंग प्रेजेंट नहीं है तो 217 वैल्यू आप वहां पर रखेंगे। हिट्रो एनुलर डाइन का मतलब ये है, हिट्रो का मतलब होता है डिफरेंट। यदि डबल बॉन्ड आपके पास क्या है डिफरेंट रिंग्स के अंदर है, यदि डबल बॉन्ड डिफरेंट रिंग्स के अंदर है तो उसको आप क्या बोलेंगे हिट्रो एनुलर डाइन्स। होमो एनुलर जिसके अंदर डबल बॉन्ड एक ही रिंग के अंदर प्रेजेंट हो। ठीक है, उसके अलावा यहाँ कुछ वर्ड्स आप यूज करते हैं, दैट इज एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड। एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड का मतलब है कि आपके पास डबल बॉन्ड रिंग के बाहर है। ठीक है, यदि डबल बॉन्ड क्या है रिंग के बाहर है, बिल्कुल उस रिंग के बिल्कुल अटैच्ड हो तो उसे एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड बोला जाता है। ठीक है, उसके बाद आपके पास आता है एक्सटेंडिंग कंजुगेशन में। कई बार क्या होता है आपके पास जो डबल बॉन्ड है वो क्या होते हैं, 2 से यदि ज्यादा होते हैं, ठीक है, और क्या हो कंजुगेशन में हो उन दोनों डबल्स बॉन्ड के, तो उसको बोला जाता है डबल बॉन्ड इन एक्सटेंडिंग कंजुगेशन। सो इन रूल्स को फॉलो करते हुए हम क्या करेंगे, इन तीनों कंपाउंड्स के लिए क्या करेंगे वैल्यूज फाइंड आउट करेंगे। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखें तो हमें देखना होगा कंपाउंड जो है आपके पास ये गिवन है, तो ये किस तरह का कंपाउंड गिवन है। ठीक है, तो ये जो कंपाउंड है इसके अंदर हम देख रहे हैं, हमें देखना है अनसैचुरेशन कहाँ है, तो अनसैचुरेशन आपके पास कहाँ है, यहाँ है। डबल बॉन्ड जो है इस तरह से डबल सिंगल डबल बॉन्ड आपको यहाँ मिलता है, तो इसके लिए आप देखिए तो दोनों डबल बॉन्ड एक ही रिंग के अंदर प्रेजेंट है, तो ये कैसी है होमो एनुलर डाइन है। ठीक है, दिस वन इज एनुलर डाइन है, तो उसके लिए होमो एनुलर डाइन के लिए जो वैल्यू हमने देखी है वो कितनी देखी है 253, दैट इज 253 नैनोमीटर। अब देखिए और इंक्रीमेंट हम इसके अंदर करें तो क्या है कि ये अल्काइल सब्स्टिट्यूएंट इसके ऊपर प्रेजेंट है, और अल्काइल सब्स्टिट्यूएंट के लिए वैल्यू क्या गिवन है, अल्काइल सब्स्टिट्यूएंट उसके लिए वैल्यू, अल्काइल सब्स्टिट्यूएंट के लिए वैल्यू गिवन है 5, इंक्रीमेंट आपने लगाया +5 का। ठीक है, इसके अलावा यहाँ क्या है, यदि आप रिंग रेजिड्यूज देखते हो, ठीक है, तो रिंग को यहाँ से ब्रेक किया जा सकता है और यहाँ से ब्रेक किया जा सकता है, तो जो रिंग रेजिड्यू है आपके पास वो क्या है 2 है, रिंग रेजिड्यू वो कितने हैं 2 है, और 1 रिंग रेजिड्यू के लिए जो आपके पास वैल्यू आती है वो उतनी ही है जितनी अल्काइल सब्स्टिट्यूएंट के लिए है, तो वो आपके पास हुई 5 वैल्यू। नाउ नेक्स्ट इससे क्या बताता है, नेक्स्ट इसमें हम देखेंगे क्या यहाँ कोई डबल बॉन्ड एक्सटेंडिंग कंजुगेशन में है। तो देखिए जब आप यहाँ देखते हैं तो ये दोनों डबल बॉन्ड एक दूसरे के कंजुगेशन में है, डबल सिंगल डबल, उसके बाद सिंगल एंड देन डबल। इसका मतलब ये जो डबल बॉन्ड है ये क्या है कंजुगेशन में, एक्सटेंडिंग कंजुगेशन में प्रेजेंट है। तो आपके पास कितने डबल बॉन्ड कंजुगेशन में है, डबल बॉन्ड इन, दिस इज डबल बॉन्ड इन एक्सटेंडिंग कंजुगेशन, नॉट कंजुगेशन, डबल बॉन्ड इन एक्सटेंडिंग कंजुगेशन, डबल बॉन्ड इन एक्सटेंडिंग कंजुगेशन। वो कितने गिवन है आपके पास 1, और 1 के लिए आप वैल्यू क्या लिखते हो 30। ठीक है, तो जब आप टोटल करोगे तो आपके पास कितना आता है 253 + 10 + 30, आपके पास क्या हो जाता है, दिस वैल्यू बिकम्स 308 नैनोमीटर।
308 नैनोमीटर। ओके, ये था आपके पास फर्स्ट कंपाउंड के लिए लैम्डा मैक्स की वैल्यू। अब हम देखते हैं सेकंड कंपाउंड जो आपके पास गिवन है। अब यहाँ देखिए जो डबल बॉन्ड है, दिस डबल बॉन्ड एंड दिस डबल बॉन्ड दोनों अलग अलग रिंग्स के अंदर प्रेजेंट है, तो इसका जो बेस है दैट इज हीटेरोएन्युलर डाइन है, हीटेरोएन्युलर डाइन है। हीटेरोएन्युलर डाइन है तो वैल्यू आपके पास हुई 253, sorry 214, this one is 214, value is here 214 not 253, 253 for homoannular dynes and here it is heteroannular dyne, that's why value is 214. नाउ नेक्स्ट टू इट, इसके अंदर और क्या प्रेजेंट है, यदि हम यहाँ देखें तो यहाँ रिंग रेजिड्यूज प्रेजेंट है। रिंग रेजिड्यूज कितने प्रेजेंट है, रिंग रेजिड्यूज यहाँ हम 4 टाइप जगह से क्या कर सकते हैं, रिंग को क्लीवेज कर सकते हैं, ठीक है। और आपके पास जो मॉलिक्यूल है अल्फा बीटा अनसैचुरेशन को डिस्टर्ब किए बिना, तो रिंग रेजिड्यूज आपके पास 4 प्रेजेंट है, रिंग रेजिड्यूज, ठीक है। वो कितने प्रेजेंट है, 4। तो एक रिंग रेजिड्यूज के लिए वैल्यू होती है 5 और आपके पास यहाँ 4 है, तो आपके पास हो गया 5 4 20, तो आपके पास जो टोटल वैल्यू आती है दैट इज 234। ना यहाँ कोई एक्सटेंडिंग कंजुगेशन में है, ना ही यहाँ कोई सब्स्टिट्यूएंट लगा हुआ है, ठीक है, और ना ही यहाँ पर कोई एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड है। नाउ थर्ड जो है आपके पास इस कंपाउंड के अंदर आप देखें तो डबल बॉन्ड कहाँ है, एक्सटेंडिंग डबल बॉन्ड जो यदि अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कंपाउंड डबल सिंगल डबल, तो आपके पास ये कैसा है, आपके पास यहाँ पर जो डबल बॉन्ड है वो रिंग से बाहर प्रेजेंट है, ठीक है। तो आपके पास हीटेरो टाइप हुआ, ये हीटेरो टाइप है, तो आपके पास वैल्यू हुई 214। नाउ रिंग रेजिड्यूज कहाँ पॉसिबल है, तो रिंग रेजिड्यूज आपके पास 2 जगह से पॉसिबल है, जो तो 2 रिंग रेजिड्यूज हुए आपके पास, दैट इज 10 वैल्यू हुई उसकी। उसके अलावा यहाँ देखिए ये जो डबल बॉन्ड है, ये डबल बॉन्ड इस रिंग के बाहर है, ये डबल बॉन्ड इस रिंग के बाहर है, तो 1 डबल बॉन्ड एक्सोसाइक्लिक, ठीक है। और एक्सोसाइक्लिक है तो वैल्यू क्या आती है आपके पास 5, तो टोटल आपके पास होता है 214 प्लस 10 प्लस 5 दैट इज 229 नैनोमीटर। ये था आपके पास तीनों कंपाउंड्स के लिए वुडवर्ड फिशर। कैलकुलेट द लैम्डा मैक्सिमम वैल्यू फॉर द फॉलोइंग वुडवर्ड फिशर रूल्स, ठीक है। आपको 3 कंपाउंड्स गिवन है, इसके लिए वुडवर्ड फिशर रूल्स को फाइंड आउट करना है। आगे इन जो रूल्स हैं आपके पास, ये क्या है, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स है। मैंने पिछले क्वेश्चन के अंदर आपको बताया कि आप पेरेंट वैल्यू देखनी है कि पेरेंट क्या है, उसी के अकॉर्डिंग आपने वैल्यू रखनी है, उसके बाद आपने उसके साथ इंक्रीमेंट लगाना। तो देखिए फर्स्ट कंपाउंड हम करते हैं। यहाँ पर जो फर्स्ट कंपाउंड यहाँ गिवन है उस केस में आपके पास क्या है कि यहाँ आपको सबसे पहले देखना है कि बेसिक यूनिट इसकी क्या है। तो बेसिक यदि आप देखें तो यहाँ पर ये एक हीटेरोएन्युलर डाइन है, डबल बॉन्ड जो है वो दोनों डिफरेंट रिंग्स के अंदर है, देन वी कैन से हीटेरोएन्युलर डाइन है। यदि हीटेरोएन्युलर डाइन्स हैं तो इस केस में वैल्यू जो है वो आपके पास हो जाती है 214 नैनोमीटर। उसके बाद देखिए कि क्या यहाँ कोई डबल बॉन्ड एक्सटेंडिंग कंजुगेशन में है, तो देखिए डबल सिंगल डबल, दिस इज ए डबल देन सिंगल देन डबल, एंड ये जो डबल बॉन्ड है ये एक्सटेंडिंग कंजुगेशन में है, तो डबल बॉन्ड इन एक्सटेंडिंग कंजुगेशन वो कितने हैं आपके पास 1 है, और उसके लिए वैल्यू होती है आपके पास एक के लिए 30। नाउ क्या यहाँ कोई रिंग रेजिड्यूज प्रेजेंट है, तो देखिए मेनली यहाँ पर 4 रिंग रेजिड्यूज है, 1 2 3 एंड 4। आप 4 जगह से रिंग को क्लीवेज करते हैं और अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कंपाउंड को डिस्टर्ब किए बिना। तो जो रिंग रेजिड्यू है दैट इज रिंग रेजिड्यूज वो कितने हैं आपके पास 4, तो 4 है और 1 के लिए वैल्यू होती है 5, तो टोटल वैल्यू हुई 20। नाउ क्या यहाँ कोई एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड है, एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड, तो यहाँ ये जो एक देखिए यहाँ पर क्या है आपके पास 2 एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड है। यदि इस डबल बॉन्ड को डिस्कशन किया जाए तो ये इस रिंग के क्या है, एक्सोसाइक्लिक है। दूसरा यदि इस डबल बॉन्ड को देखा जाए तो ये इस रिंग के क्या है, एक्सोसाइकल है, उसके बाहर है, ठीक है। तो मेनली यहाँ पर कितने हैं डबल बॉन्ड्स, यहाँ डबल बॉन्ड्स आपके पास 2 है जो कि एक्सोसाइक्लिक है, और एक एक्सोसाइक्लिक के लिए जो वैल्यू गिवन है वो कितनी गिवन है आपके पास 5, तो वैल्यू ही 10, ठीक है। टोटल वैल्यू आपके पास आती है 214 प्लस 30 प्लस 20 प्लस 10, तो टोटल वैल्यू यहाँ पर आपको मिलती है 274 नैनोमीटर, ठीक है। अब आता है सेकंड केस के ऊपर। सेकंड केस के अंदर हमारे पास क्या है, यहाँ डबल सिंगल और डबल, ठीक है, डबल सिंगल और डबल जो है
क्या है आपके पास अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कंपाउंड, ना ही ये होमोसाइक्लिक है ना ही ये हेटेरोसाइक्लिक है, ये किसका केस है, ये एसाइक्लिक डाइन है। ठीक है, तो पेरेंट इसका क्या हो गया, पेरेंट वैल्यू जो है वो कितनी हुई 217, क्योंकि ये एसाइक्लिक है। दूसरा देखिए यहाँ 2 एल्काइल सब्स्टिट्यूएंट लगे हुए हैं। ठीक है, तो एल्काइल सब्स्टिट्यूएंट जो लगे हैं उनके लिए वैल्यूज क्या है 2 into 5 दैट इज 10। टोटल वैल्यू आपके पास होती है 227 नैनोमीटर। इसके अलावा यहाँ दूसरे जो इंक्रीमेंट्स हैं वो अप्लाई नहीं होंगे। नेक्स्ट केस के अंदर यदि हम इसे देखें तो इस केस में आपके पास डबल बॉन्ड एक रिंग के बाहर है और एक भीतर है, इट मींस ये हेटेरोएन्युलर का टाइप होगा। तो पेरेंट वैल्यू इसके अंदर क्या हो जाती है आपके पास 214। ठीक है, उसके अलावा यदि हम रिंग रेजिड्यूज देखें तो रिंग को आप दो जगह से डिक्लेयर कर सकते हो। रिंग रेजिड्यू यहाँ पर क्या है 2 into 5 दैट इज 10। ओके, उसके बाद देखिए रिंग के बाहर एक्सोसाइक्लिक, ये जो डबल बॉन्ड है ये रिंग के बाहर है, तो एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड आपके पास क्या है 10 है। ठीक है, इसके अलावा यहाँ कोई इंक्रीमेंट आपके पास पॉसिबल नहीं है। दैट्स वाई जो वैल्यूज होंगी आपके पास 214 प्लस 20 दैट इज आपके पास हो जाता है 234 नैनोमीटर। क्वेश्चन इज हियर, लैम्डा मैक्सिमम वैल्यू आपको कैलकुलेट करनी है वुडवर्ड फिशर रूल को फॉलो करते हुए। कंपाउंड्स आपको 3 कंपाउंड्स गिवन है। तो देखिए ये जो कंपाउंड्स है इसमें आपने डिफरेंस देखा कि यहाँ पर कार्बोनिल कंपाउंड लगे हुए हैं, तो इन कंपाउंड्स को बोला जाता है अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड्स। ठीक है, तो अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स के लिए जो बेसिक वैल्यू है वो डिफरेंट होती है अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कंपाउंड से। ठीक है, यहाँ यदि हम देखिए पेरेंट वैल्यू, यदि आपके पास क्या है कोई एसाइक्लिक सिस्टम है या 6 मेंबर्ड सिस्टम है अल्फा बीटा अनसैचुरेशन में, या उसे हायर कीटोन है तो वैल्यू 215 लिखी जाती है। यदि आपके पास 5 मेंबर्ड है तो 202, और यदि आपके पास क्या है अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड है, कीटोन की बजाय एल्डिहाइड है, तो 207 वैल्यू आएगी, और यदि कोई एसिड या एस्टर है तो 197 वैल्यू आती है। नाउ इंक्रीमेंट्स क्या करते हैं हम इसके अंदर, हम ये देखेंगे कि यदि रिंग रेजिड्यूज कहाँ है, अल्फा पर है, बीटा पर है या गामा या हायर पे है। तो बीटा के लिए अल्फा के लिए वैल्यू 10, बीटा के लिए 12 और गामा या उससे हायर के लिए 18 वैल्यू आती है। एक्सटेंडिंग कंजुगेशन के लिए वैल्यू सेम रहेगी जैसे अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स में थी। एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड के लिए वैल्यू भी सेम रहेगी, और यदि होमोएल्यूनर डाइन कंपाउंडेंट आता है तो वैल्यू उसके अंदर 39 ऐड हो जाती है। ठीक है, तो देखिए जो आपके पास एक गिवन कंपाउंड है, इस कंपाउंड के यदि हम देखें तो ये किस तरह के स्ट्रक्चर है, इसके अंदर बेसिक क्या है इसका, तो ये 6 मेंबर्ड है, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कंपाउंड है, तो वैल्यू इसके लिए आपके पास हो जाती है 215 नैनोमीटर। उसके अलावा यदि हम यहाँ पर देखें तो आप देखते हो रिंग रेजिड्यूज, तो देखिए ये आपके पास कार्बोनिल कार्बन है, उससे नेक्स्ट कार्बन अल्फा कार्बन, और उसे नेक्स्ट कार्बन अल्फा, और उससे ये बीटा है, तो उसी तरह से यहाँ बीटा कार्बन है। तो यदि अल्फा से देखिए तो आप रिंग रेजिड्यू शो कर सकते हो, बीटा पर भी 2 रिंग रेजिड्यू शो कर सकते हो। या अल्फा पे यदि रिंग रेजिड्यू तो है वैल्यू 1 आती है, एक ही रिंग रेजिड्यू है तो 10 हुआ, और यदि बीटा पर है तो बीटा पर 2 रिंग रेजिड्यू है तो वैल्यू आ गई 2 into 12 दैट इज 24। नाउ अदर थिंग्स यहाँ पर क्या है, अदर थिंग यहाँ पर है एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड। यदि आप यहाँ देखें तो ये जो आपके पास रिंग है कार्बोनिल कंपाउंड की, इसके बाहर ये एक डबल बॉन्ड है, तो एक डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड के लिए वैल्यू आपके पास होती है 5। ठीक है, आपके पास क्या है 5 है। यदि आप एक डबल बॉन्ड इस रिंग के कोरोस्पोंडिंग देखोगे तो एक डबल बॉन्ड है, यदि इस रिंग के कोरोस्पोंडिंग में देखते हो तो आपके पास 2 डबल बॉन्ड्स हुए, तो वैल्यू आ गई 10। टोटल वैल्यू आई आपके पास 215, 10, 24 एंड 10, टोटल आ जाती है आपके पास 259 नैनोमीटर। ठीक है, उसके अलावा नेक्स्ट जो आपके पास है कंपाउंड, नेक्स्ट कंपाउंड को देखिए, इसके अंदर भी क्या है कार्बोनिल कंपाउंड लगा, कार्बोनिल ग्रुप लगा है, कीटोन लगा है, तो ये भी अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड्स का एग्जांपल है। तो इसके अंदर देखिए जो हम बेसिक वैल्यूज देखते हैं, तो बेसिक वैल्यूज के अंदर यदि हम इसे देखें तो ये 6 मेंबर्ड है। ठीक है, तो ये 6 मेंबर्ड है, 6 मेंबर्ड के लिए वैल्यू होती है 215 नैनोमीटर। ठीक है, उसके अलावा डबल बॉन्ड इन एक्सटेंडिंग कंजुगेशन में यदि आप देखें तो ये आपके पास क्या है कार्बोनिल कंपाउंड, यहाँ से आपके पास क्या है पूरा जो आपके पास सिस्टम है अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कंपाउंड आपके पास ये है। उसके अलावा ये जो डबल बॉन्ड है वो किस में है एक्सटेंडिंग कंजुगेशन में है, इसलिए वैल्यू आई 30। नाउ
अब आप इसमें देखें तो दोनों ही डबल बॉन्ड क्या है, ये दोनों डबल बॉन्ड एक ही रिंग के अंदर है तो होमो एन्युलर है। यदि होमो आता है तो उस केस में वैल्यू आती है आपके पास 39। उसके अलावा अब हम इसमें देखेंगे रिंग रेजिड्यूज। ठीक है, रिंग रेजिड्यू यदि आप अल्फा पोजीशन, ये आपके पास क्या है कार्बोनिल कंपाउंड, उसके अलावा ये अल्फा पोजीशन है, ये बीटा पोजीशन है, ये गामा पोजीशन और ये डेल्टा पोजीशन है। ठीक है, तो यहाँ एक रिंग रेजिड्यू है और एक रिंग रेजिड्यू यहाँ है, मतलब अल्फा पर एक रिंग रेजिड्यू है तो उसकी वैल्यू हुई 10। डेल्टा, डेल्टा क्या है गामा से हाइयर है तो उसकी वैल्यू होती है आपके पास 18। ठीक है, उसके अलावा हम यहाँ देखिए डबल बॉन्ड एक्सोसाइक्लिक टू द रिंग, क्या यहाँ कोई डबल बॉन्ड है एक्सोसाइक्लिक टू द रिंग? तो देखिए ये जो रिंग है, इस रिंग के बाहर ये जो डबल बॉन्ड है, ये डबल बॉन्ड कैसे है आपके पास एक्सोसाइक्लिक, तो एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड आपके पास 1 है तो वैल्यू हुई 5। टोटल वैल्यूज 2, 1, 5, 30, 39, 10, 18 एंड 5 है। टोटल वैल्यू आपके पास यहाँ हो जाता है इनका 317 नैनोमीटर। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास जो थर्ड है, ठीक है, थर्ड कंपाउंड आप देखिए, थर्ड के लिए क्या है कि हम यहाँ देख रहे हैं कि ये अनसैचुरेटेड एसाइक्लिक कंपाउंड है, तो वैल्यू एसाइक्लिक कंपाउंड है तो फर्स्ट वैल्यू बेसिक पेरेंट वैल्यू फर्स्ट क्या है आपके पास 215 है। उसके अलावा यहाँ पर क्या इंक्रीमेंट है, ये आपके पास क्या है अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड बेसिक यहाँ पर है। ठीक है, उसके अलावा अब यहाँ पर आप देखें तो यहाँ कितने सब्स्टिट्यूएंट लगे हुए हैं वो हमें देखना होगा। तो यहाँ 2 सब्स्टिट्यूएंट जो है वो लगे हुए हैं, आपके पास 2 सब्स्टिट्यूएंट लगे हैं और पोजीशन क्या है उसकी, ये अल्फा पोजीशन और ये बीटा पोजीशन। बीटा पर 2 एल्काइल सब्स्टिट्यूएंट लगे हैं। रिंग रेजिड्यू हो या एल्काइल सब्स्टिट्यूएंट हो उनकी वैल्यू सेम होती है, तो 2 × 12 दैट इज 24। टोटल वैल्यू आपके पास आती है 239 नैनोमीटर।